हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर थमी नहीं है नाराजगी। हूडा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से कुमारी शैलजा नाराज, चुनाव प्रचार से बनाई दूरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार शबाब पर है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतर आए हैं, लेकिन सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा प्रचार से गायब है। करीब एक हफ्ते से शैलजा प्रचार में नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक शैलजा नाराज है। टिकट बंटवारे में हूडा कैंप को तरजीह देने से शैलजा नाराज है। शैलजा ने अपने समर्थकों के लिए 30 से 35 सीटें मांगी थी, लेकिन शैलजा समर्थकों को सिर्फ 9 सीट पर ही टिकट मिला। नारनौंद सीट से शैलजा अपने करीबी डॉक्टर अजय चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इतना ही नहीं, नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार की सभा में जातिगत टिप्पणी से भी शैलजा आहत हैं। हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा कांग्रेस का हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा है। हरियाणा में करीब 20% दलित आबादी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली प्लान तैयार। 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाएंगे जनता की अदालत। इस्तीफे के बाद हरियाणा के जगाधरी में रोड शो करने उतरे केजरीवाल की नजर हरियाणा पर कम और दिल्ली पर ज्यादा है। जगाधरी में केजरीवाल ने बीजेपी को निशाना बनाया। कहा, अगर सूबे में हमारी सरकार बनी तो पूरी व्यवस्था सुधारेंगे। दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी, तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम की कुर्सी पे नहीं। हरियाणा में प्रचार करने के बाद 22 सितंबर को केजरीवाल फिर जंतर मंतर लौटेंगे। 22 सितंबर को केजरीवाल जंतर मंतर पर जनता की अदालत करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली वालों के बीच जाने का अभियान शुरू करेगी। चुनाव एक ऐसा मौका है जहां जनता अपने दिल की आवाज को अभिव्यक्त कर सकती है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी और देश के लोग भी इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे। हम इस चुनाव का स्वागत करते हैं। जिस जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे केजरीवाल, अब उसी जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाकर एक बार फिर दिल्ली की सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल। जेपीसी के सामने सज्जादा नसीन काउंसिल ने नए वक्फ बिल का किया समर्थन। दरगाहों के लिए अलग से बोर्ड बनाने की मांग। नए वक्फ बिल पर जेपीसी के सामने आज अजमेर की भारतीय सज्जादा नसीन काउंसिल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और दिल्ली के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखी। जेपीसी के सामने सज्जादा नसीन काउंसिल ने वक्फ बिल के मौजूदा स्वरूप का समर्थन किया। सज्जादा नसीन काउंसिल ने दरगाहों के लिए अलग बोर्ड बनाने की मांग की। सज्जादा नसीन काउंसिल ने कहा कि अगर दरगाहों के लिए अलग बोर्ड नहीं बन सकता है तो वक्फ बोर्ड में दरगाह के सदस्यों को जगह दी जाए। हमारी बात ऑलरेडी पहले भी रख चुके हैं और आज हम हमारे सुझाव रखने आए हैं। हमारी बात रखने जेपीसी के सामने रखना है। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की। ओवैसी ने सज्जादा नसीन में पुश्तैनी परंपरा को अवैध ठहराते हुए काउंसिल की अहमियत पर सवाल उठाए। जेपीसी के सामने मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा, एएसआई के पास जो इमारतें हैं वहां अगर पहले से ही धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं तो उस पर रोक नहीं लगाई जाए। पसमानदा समाज ने जेपीसी के सामने अपने साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। इस पर विपक्षी दलों के सांसदों ने एतराज भी जताया। जेपीसी के सदस्य 26 सितंबर से देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगे और नए वक्फ बिल पर स्टेक होल्डर्स की राय जानेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।